तक आपने देखा यूपी के इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर समेत 56 जिलों से नुक्कड़ बहस, और अब देखिए यूपी के जौनपुर से नुक्कड़ बहस। वाराणसी मंडल में आने वाला यूपी का ये जिला शिक्षा के लिहाज से यूपी के बाकी जिलों से आगे है, लेकिन अब जिले के नेताओं पर शिक्षा के व्यवसायीकरण का आरोप लग रहा है। करीब 3.5 लाख की आबादी वाले इस जिले में निजी स्कूल और कॉलेज तो खुल गए, लेकिन शिक्षा का स्तर गिरता नजर आ रहा है। जौनपुर जिले में खस्ता हाल बिजली और टूटी सड़कें चुनावी मुद्दा है। हालांकि यहाँ बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। युवाओं को रोजगार नहीं मिलने की वजह से वे महानगरों का रुख कर रहे हैं। जिले की मुंगराबाद विधानसभा क्षेत्र में सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया है। सरकार की उपेक्षा के कारण एक एक करके फैक्ट्रियां बंद हो गईं और वहां काम कर रहे लोग बेरोजगार हो गए हैं। जौनपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें 7 पर एसपी काबिज है, वहीं एक सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का कब्जा है। जौनपुर जिले में कई ऐतिहासिक इमारतों के होने के बावजूद भी इसे पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिलने से लोग मायूस हैं। लेकिन लोगों को अब भी ये उम्मीद है कि सरकार इस बात की सुध लेगी। 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश पाठक। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस के लिए आज हम मौजूद है जौनपुर जिले में। जौनपुर जिला जो कि अपनी उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है, 2 दर्जन से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थान यहां पर है। बावजूद इसके नौकरी के लिए दूसरे शहर का लोगों को रास्ता देखना पड़ता है। रोजगार के अवसर यहां पर नहीं है। ऐसी तमाम समस्याओं से बात करने के लिए जौनपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ तमाम सियासी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से खुर्शीद अनवर खां साहब हैं, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए विक्रम सिंह साहब हैं और समाजवादी पार्टी से आरिफ हबीब साहब हैं। सबसे पहला सवाल समाजवादी पार्टी से। 4 साल आपकी सरकार को पूरे हुए, जौनपुर में आपने क्या काम किए हैं? क्योंकि मुद्दे यहाँ पर तमाम दिखाई पड़ते हैं। सड़क, बिजली, पानी की जो बुनियादी समस्या है वो तो जग जाहिर है, वो साफ दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने जौनपुर ही नहीं पूरे प्रदेश के विकास की बात सोची है और विकास के ऊपर उनका काम चल रहा है लगातार। आप जौनपुर का बताइए। जौनपुर में भी बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। हमारे मेडिकल कॉलेज से तमाम लोग यहाँ पर रोजगार से जुड़ने जा रहे हैं। तमाम इशू पर यहाँ पर काम हुए हैं। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे सरकारी, तो निश्चित रूप से हमने पिछली सरकार से ज्यादा काम किया। चलिए, इस पर भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं। आप ये जो दावे कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया है, आपको लगता है कि काम यहाँ पर हुए हैं? अभी गाड़ी उठाइए, 1 घंटा केवल पूरे शहर में टहल जाइए, समाजवादी पार्टी का विकास सामने नजर आ जाएगा। गड्ढे में गड्ढा दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, उसके लिए लगातार सपा के नेता वहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं। और कताई मिल था वो, जहाँ हजारों श्रमिक काम करते थे, आज उनका परिवार भुखमरी के कगार पे है। चलिए, कांग्रेस से इस पर रिएक्शन लेते हैं। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जौनपुर के कौन से इश्यूज हैं जिन पर काम नहीं हुआ है? अभी हमारे भाई ने कहा कि साहब मेडिकल कॉलेज, ये भी सही बात है कि मेडिकल कॉलेज से पहले जिस कैंपस में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कताई मिल थी जो कांग्रेस के शासन में आई थी, और वहाँ से भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिले हुए थे। लेकिन रोजगार के साधन को भी समाजवादी पार्टी सरकार ने आपके ऊपर आरोप ये है कि उद्योग धंधे जो थे वो धीरे धीरे ठप होते रहे। आप दावे कर रहे हैं विकास की, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो विकास पर नजर आता है कि रोजगार की सुविधा, नौकरी की सुविधा यहाँ पर नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थान जरूर है, लेकिन वो सिर्फ नेताओं के हैं, वो व्यवसायीकरण उनका हो चुका है। ऐसा आरोप गलत है, ये मैं इस आरोप को नहीं मानता हूँ। निश्चित रूप से आप देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षा संस्थाओं से, सरकारी सर्विसेज से जौनपुर से पीसीएस लोग हुए, शिक्षक हुए, तमाम योजनाएं और जो सरकार ने चलाई उनका लाभ यहाँ जौनपुर में लोगों को मिला और अच्छी तादाद में मिला है। यहाँ पर आपको लगता है कि रोजगार या नौकरी के नाम पर कुछ हुआ है? यहाँ पर रोजगार तो नहीं मिले हैं, अपराधियों का रोजगार जरूर बढ़ा है। पुलिस लाइन के सामने लूट होती है, एसपी ऑफिस के पास लूट होती है। दिन दहाड़े अगर कुछ बढ़ा है तो अपराध बढ़ा है। जनता से भी इन सवालों पर बात करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या विकास के काम हुए हैं? निश्चित रूप से हुए। मैं एक ऑब्जेक्शन के साथ कहना चाहूँगा कि बड़े भाई साहब भारतीय जनता पार्टी जो पक्ष प्रस्तुत अभी कर रहे थे आपके सामने, उन्होंने कहा कि यहाँ से चले जाइए बनारस, आपको रोड दिख जाएगा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, न कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी से लिखते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे की अगर बात करिए तो नेशनल हाईवे के हालात बहुत खराब है। लखनऊ से आप जौनपुर आना हो या जौनपुर से आपको बनारस जाना हो, 2 महानगरों के बीच में है जौनपुर। बावजूद इसके जो नेशनल हाईवे है उसके बहुत ही खराब हालात हैं। नेशनल हाईवे के लिए भारत सरकार, नितिन गडकरी जी लगातार धन उपलब्ध कराए हुए हैं। प्रदेश की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, केवल जनता को प्रताड़ित करने के लिए ऐसा कर रही है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, राजेश भाई हमारे बड़े भाई हैं, बड़े पुराने संबंध हैं। इनके गवर्नर महामहिम राज्यपाल जी महोदय ने खुद तारीफ किया है कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश की सरकार
पिछली कई सरकारों से बेहतर है, कानून व्यवस्था ठीक है। कानून व्यवस्था पे तो तमाम सवाल उन्होंने खड़े, वहाँ के उन्होंने केंद्र को रिपोर्ट तक भेजी है। नहीं, उन्होंने तो बयान दिया है। चलिए आप जिस नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं उस पर यूपीए की सरकार में 1400 करोड़ रुपया पास हो चुका है। जमीन एक्वायर होने का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन जब से इनकी विकास वाली सरकार, कथित विकास वाली सरकार आई है, तब से उस पर विकास का सारा कार्य ठप हो गया है। गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। जो गलती इन्होंने की है, अभी कुछ ही दिनों पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी कर दी थी। ये भूल जाते हैं कि आलोचना किसकी कब कहाँ करना है। चलिए जनता से और सवाल लेते हैं। कताई मिल के बारे में बात करना चाहता हूँ। खुर्शीद साहब ने जिस तरह से कहा कि केंद्र ने कताई मिल यहाँ पे बनवाई थी, वो मेरे फादर यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने पास करवाया था, पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है। वो यहाँ के नौजवानों के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए किया गया था, लेकिन उस टाइम के सांसद विधायक जो बने थे बाद में 84 में जब आई थी, तो यहाँ पे कांग्रेस के थे, उन्होंने पैसा लेकर सारे लोग को बाहर की भर्ती किया, कोई भी जौनपुर का उसके अंदर नहीं था, जबकि वो बनी थी जौनपुर के लिए। और बीजेपी वाले के लिए मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास, जनता ने लगाई जिससे आस निकले बिल्कुल बकवास। चलिए ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये जैसा कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास दिखाई दे रहा है। इनकी सरकार थी, कांग्रेस इन्होंने कर रहे हैं। इधर विगत चार आप अपनी सरकार की बात करिए ना। हमारी सरकार 2 साल में जौनपुर में यहाँ से डायरेक्ट जो है 3-3, 4-4 ट्रेनें चालू कर दी हैं, जो जा रही हैं, रुकने लगी हैं। विकास कार्य हो रहे हैं, विकास डबल, इनका कहना विकास कार्य हो रहे हैं। विकास कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इनका विकास अखबारों में, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों का विकास अखबारों के विज्ञापन में सिर्फ दिखाई देता है, जमीनी धरातल पर कुछ नहीं है। एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर खेती का, कृषि पर जुड़ा हुआ एक सवाल लेते हैं। ये बताइए कि यहाँ की अगर बात की जाए, जौनपुर अपनी खेती किसानी के लिए जाना जाता है, सब्जियां सबसे ज्यादा यहाँ पर पैदा होती है। आपको क्या लगता है किसानों के लिए क्या काम यहाँ पर हो रहे हैं? यहाँ अभी तक चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे देश की हो, केंद्र की सरकार हो, वो सिर्फ आपस में लड़ते ही रहते हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं। कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो किसानों की जो दिक्कत है उसको लेकर के कितना काम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे किसान सुरक्षित हैं, सेफ हैं, उनको अच्छा मुआवजा दिया गया है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, यहाँ का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि इस बार स्टेट गवर्नमेंट के यानी हमारे जो पीसीएस में और आईएएस में हमारे जिले से बहुत लोग आए हुए हैं। तो क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये भाजपा के लोगों से, ये बार बार सड़कों का जैसे मुद्दा उठाते हैं, तो सड़कों में चल के ये देख लें, शहर का जिस तरह से सड़कों की चौड़ीकरण हुआ है, सुंदरीकरण हुआ है, ये राज्य सरकार की देन है। शहर की जो सड़कें चौड़ी हुई हैं उसमें समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं है। वो जिला प्रशासन, यहाँ के जो डीएम थे, 2 डीएम थे, उन्होंने जौनपुर का विकास के बीड़ा उठाया, उनकी देन है। इनका बस चलता तो ये पूरा बंद करवा देते, काम ही ना होने देते। आपने देखा यहाँ पर नुक्कड़ बहस में किस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाया, अपने अपने पक्ष भी रखे तमाम सियासी पार्टियों ने, जनता ने सवाल किए। लेकिन जो मुद्दे यहाँ के हैं, उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण यहाँ पर हो चुका, उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, सड़क बिजली पानी की समस्या है, इन समस्याओं को लेकर के कोई भी सियासी पार्टी जवाबदेह नहीं है और ये मुद्दे आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेंगे।